हर साल करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। इन 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 लाख लोग केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए काबिल माने गए हैं। मतलब 1000 में से सिर्फ 3 को नौकरी मिली है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया की 8% पॉपुलेशन के पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इन सबसे बस यही बात साबित होती है कि भारत की जनता सरकारी नौकरी पाने के पीछे पागल भी है और डिपेंडेंट भी। लेकिन शायद आपके और सरकारी जॉब्स के प्यार के बीच में एक खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जिसके बाद शायद जॉब्स ही ना बचे। इतिहास में हमने कई बार देखा है कि जब जब नई टेक्नोलॉजी आई है तब लोगों की नौकरियां गई हैं। प्रिंटिंग प्रेस ने लेखक की नौकरी छीन ली, रोबोट्स ने फैक्ट्री वर्कर्स की, एटीएम ने बैंक टेलर्स की और ऑनलाइन बुकिंग ने ट्रैवल एजेंट्स की। और देखने में लगता है कि एआई की वजह से यही एक बार फिर से होने जा रहा है। तो आखिर ये एआई है क्या? ये एआई की वजह से सच में नौकरियां जाएंगी? अगर जाएंगी तो कौन सी सरकारी नौकरी जाएगी? क्या आप जो सरकारी नौकरी करना चाहते हो वो एआई की नजरों से बच पाएगी? अगर सरकारी नौकरी नहीं तो फिर कौन सा करियर? क्या आप कोई भी जॉब करने के लायक रह पाओगे? सरकार ना ही जॉब्स को खत्म कर सकती है और ना ही एआई को नजरअंदाज। तो आखिर कैसे सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और नई जॉब्स लाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको सरकारी जॉब्स और एआई के बारे में जानना जरूरी है। सरकारी जॉब्स की 4 कैटेगरीज होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए है सबसे ऊपर वाली रैंक्स जिसमें ऑफिसर ग्रेड की नौकरियां आती है जैसे आईएएस, आईपीएस, डीसी और इसरो के साइंटिस्ट वगैरह। ग्रुप बी में आते हैं थोड़े लोअर रैंक के सिविल सर्विस ऑफिसर्स जैसे अकाउंटेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स, जूनियर इंजीनियर्स, हाई स्कूल टीचर्स वगैरह। ग्रुप सी में आते हैं सपोर्टिव रोल के जॉब्स जैसे कि लोअर रैंक क्लर्क्स, असिस्टेंट ऑफिसर्स, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट और लेबर असिस्टेंट्स। ग्रुप डी में आते हैं सबसे लोअर रैंक के सर्विस क्लास यानी कि ड्राइवर्स, पियून, क्लीनर, माली, गार्ड एंड कुक। काफी लोगों से जब पूछा गया कि आखिर उन्हें सरकारी नौकरी करनी ही क्यों है तो उनका जवाब आता है उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए और तो रिटायरमेंट के बाद भी भाई पेंशन आती रहेगी। हालांकि अपने करियर के लिए जॉब सिक्योरिटी और पेंशन के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर फिर भी ऐसी काफी सारी अफवाहें हैं जो काफी टाइम से सरकारी नौकरियों के इर्द गिर्द घूम रही है, उनसे जुड़ी हुई है और सच भी नहीं है। सरकारी नौकरी के बाद उससे रिलेटेड अफवाहों पे बात करने से पहले बात करते हैं एआई की कि आखिर एआई इतनी चर्चा में क्यों है। चलो समझते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम मशीनों को इंसान जैसा सोचने समझने की शक्ति दे सकते हैं। एआई की मदद से कंप्यूटर्स सोच, समझ, पढ़ और यहाँ तक कि खुद के डिसीजंस भी ले पाते हैं। अगर आपने रजनीकांत सर की रोबोट देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। रोबोट मूवी का वो सीन याद है जब टेक्नोलॉजी इंसानियत पर भारी पड़ जाती है। ये आज के समय में सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं है बल्कि लोगों का सच्चा डर बन गया है। खैर, अगर इस समय की बात करें तो आजकल एआई का काफी यूज देखने को मिल रहा है। फोन्स में जो फेस आईडी यूज होता है, नेटफ्लिक्स पर आपको जो शोज रिकमेंड होते हैं और फोन चलाते हुए जो आप सिरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से बातचीत करते हो, ये सब एआई की ही देन है। अब जितना मैंने अपनी बातों से एआई को भगवान बना दिया है, सच बताऊं तो लोगों ने भी उतना ही बना के रखा है। और इसी चक्कर में एआई के नाम पर काफी अफवाहें भी फैल गई हैं जैसे एआई सिर्फ बड़ी कंपनी यूज कर सकती है। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं? छोटी छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स, दुकानदार तक एआई चला रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि एआई दुनिया खा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। एआई को आप एक वैसे खूंखार शेर की तरह समझो जिसकी कमान कुछ इंसानों के हाथ में है। जब तक ये सिलसिला कायम है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर हाँ, वो शेर खूंखार तो आज भी है। हाँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एआई कितना खतरनाक है, कैसे आप एआई को अपनी कमान में ले सकते हो, या क्या होगा अगर एआई इंसान की कमान से छूट जाए। लेकिन चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या कुछ और, आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि आप हमारे गवर्नमेंट को जितना चाहे पिछड़ा हुआ समझो, उतनी वो है नहीं। सरकार भी एआई के इस्तेमाल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी एआई का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट काफी तैयारी कर रही है एआई को बढ़ावा देने के लिए, और ऐसे में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहना है तो अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके गवर्नमेंट जॉब्स को लेके कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। लोगों के कुछ मिथ्स हैं सरकार और सरकारी नौकरी को लेके, जैसे मिथ 1, गवर्नमेंट जॉब्स में इनोवेशन नहीं है। रियलिटी, अब तक गवर्नमेंट जॉब्स में इनोवेशन डेफिनेटली मिसिंग थी, लेकिन इसे काफी तेजी से बदला जा रहा है और अब तक तो काफी कुछ बदल गया है। डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन उपायों की मदद से इनोवेशन के साथ साथ अच्छा काम और सर्विस डिलीवर की जा रही है। मिथ 2, जॉब सिक्योरिटी। रियलिटी,
गवर्नमेंट जॉब्स में कई हद तक एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपको निकाल नहीं सकता। आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस होते हैं, रूल्स फॉलो होते हैं। अगर कुछ भी ऐसे नेगेटिव एक्शंस या अंडर परफॉर्मेंस दिखता है तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। मिथ नंबर 3, गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए घूस लगती है या फिर नेता लोगों से पहचान होना चाहिए, चाचा विधायक होने चाहिए। रियलिटी इसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब्स के आसपास करप्शन होता है, लेकिन उससे ही अनुमान लगा लेना कि उन लाखों लोगों की मेहनत करप्शन से कम है वो गलत होगा। करप्शन होता है पर स्टूडेंट्स की असल मेहनत ही रंग लाती है। मिथ 4, गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। रियलिटी गवर्नमेंट जॉब्स में असल में कई सालों से पेंशन है ही नहीं। 2004 के एनपीएस स्कीम के आने के बाद हर कोई एनपीएस स्कीम का फायदा उठा के सिमिलर पेंशन ले सकता है। इसके लिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलता। मिथ्स तो हो गए। अब गवर्नमेंट ने एआई को बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उस पर नजर मार लेते हैं। गवर्नमेंट एआई को लेकर काफी सीरियस है, जिसकी वजह से काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च भी हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया भाषिनी गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया पहला एआई लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोग्राम है। एआई इनेबल चैटबॉट्स। आप चाहे एआई के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, चैटबॉट्स तो आपने जरूर यूज किए ही होंगे। एग्जांपल के तौर पे ये गया मैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे और ये कर ली मैंने आस्क दीक्षा की मदद से ट्रेन टिकट बुक। यही है चैटबॉट। आस्क दीक्षा, माय गवर्नमेंट हेल्प डेस्क और डिजी साथी जैसे कई सारे चैटबॉट्स खुद गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किए गए हैं। इंडियन रेलवेज ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम से एक एआई इनेबल सिस्टम डेवलप किया है जो कि ट्रेन्स की डिमांड पैटर्न को समझती है, जिससे रेवेन्यू जनरेशन में मदद मिलती है। आई रास्ते इंडियन रोड्स को ज्यादा सेफ बनाने के लिए और एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए प्रेडिक्टिव एआई आई रास्ते बनाया गया है। ये बेसिकली रोड्स के डेटा को एनालाइज करके ऐसे एरियाज ढूंढता है जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहाँ पे रिपेयरिंग की जरूरत है, ताकि ड्राइवर को पहले ही पता चल जाए और एक्सीडेंट्स कम हो जाए। अब जब एआई और सरकारी नौकरी को लेकर इतनी सारी बातें हो गई है तो चलिए बात करते हैं असल मुद्दे पे कि आखिर एआई क्या सही में सरकारी जॉब्स को खत्म कर देगा। इसका आंसर एक सिंपल हाँ या ना नहीं हो सकता। एआई ने अभी तक सारे मेजर सेक्टर्स में कदम डाल दिया है और काफी बेनिफिट्स भी दिखा रहा है, जिसकी वजह से इंडियन वर्कफोर्स का डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना जरूरी हो गया है। ऑल्दो इंडिया को बाकी कंट्रीज के जितना ओपन होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा जरूर। इंडियन गवर्नमेंट एआई को लेकर काफी सपोर्टिव है, जो कि 2018 के यूनियन बजट से ही एआई, एमएल और आईओटी के सपोर्ट से दिख भी रहा है। बात तो इतने आगे तक पहुंच गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एआई टास्क फोर्स ही बना दिया है और तो और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी एआई का यूज इकोनॉमिक फायदों के लिए शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? वेल, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि एआई के थ्रू पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑटोमेट करने से जॉब डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल होगी। मतलब काफी सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन शायद उनको किसी और सेक्टर में कोई और काम मिल जाएगा, स्पेशली ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे टास्क रेपिटेटिव हो। तो क्या आप अपना जॉब खो दोगे? क्या जो सरकारी नौकरी आप करने की सोच रहे हो आप वो कर पाओगे? चलिए डेटा के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलो देखते हैं फेमस लोग और रिपोर्ट्स का एआई के जॉब्स को खत्म करने को लेकर क्या कहना है। राजीव चंद्रशेखर जी का कहना है कि पॉसिबल है कि अगले 5 से 10 साल में एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो जॉब्स को रिप्लेस करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब उनको डायरेक्टली पूछा गया कि क्या एआई जॉब्स को रिप्लेस करेगा, तो उनका रिप्लाई था कि एआई डिस्टर्ब करेगा लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा। इंडिया फ्यूचर में एआई का एक मेजर प्लेयर बनना चाहता है। वी वांट टू बी कटिंग एज इन टर्म्स ऑफ वेयर एआई गोज। वो कहते हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है और इसको रोकना आपके हाथ में है ही नहीं। एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है और जबकि ये जॉब्स के लिए एक खतरा हो सकता है, ये नई अपॉर्चुनिटीज भी लाके देगा और इन सबसे बचने का एक ही रास्ता है, जो है एआई में स्किल्ड होना। मैकिंजी रिपोर्ट जून 2023 में मैकिंजी की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई यानी वो एआई जो कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस एटसेट्रा जनरेट करती है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में 60 to 70% तक का वर्कलोड ऑटोमेट कर देगा, जिसमें से ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा कस्टमर ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सेल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और R&D में। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट मार्च 2023 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि एआई इवेंचुअली 300 बिलियन फुल टाइम जॉब्स को ग्लोबली इफेक्ट करेगा, जो कि अराउंड 1/5 एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन मजे की बात यह है कि आने वाले 10 साल में इसकी वजह से ग्लोबल जीडीपी $7 बिलियन से बढ़ेगी। पर सोचने की बात तो यह है कि अगर 30 करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो देंगे
तो ये पैसा आखिर किसके काम आएगा? कैपजेमिनी ने अपने 2017 की रिपोर्ट में 9 कंट्रीज में एक सर्वे किया था जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था, और उसमें ये पाया कि कंट्री वाइज इंडिया के 58% कंपनीज ने 2017 में ही एआई को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, जो कि कंट्री वाइज हाईएस्ट था। और आज के समय में हर एक कंपनी किसी न किसी तरीके से एआई का यूज कर ही रही है। अब इतना कुछ डेटा एक ही तरफ इशारा करता है। ग्रुप सी यानी सपोर्टिंग रोल जैसे असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब्स, और ग्रुप डी यानी सबसे लोअर रैंक्स जैसे कुक, ड्राइवर के जॉब्स, इनका जाने का रिस्क काफी बढ़ गया है क्योंकि ये जॉब्स रूटीन और रेपिटेटिव है। अब इन लोगों को अपस्किल करना मतलब नए स्किल सिखाने की जरूरत है। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी को ही, बल्कि ग्रुप ए यानी हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल जैसे इसरो साइंटिस्ट, डीसी जैसे जॉब्स, और ग्रुप बी यानी पुलिस ऑफिसर्स, हाई स्कूल टीचर्स जैसे जॉब्स को भी नई स्किल सीखने की जरूरत है, सो दैट वो लोग भी एआई के साथ एफिशिएंटली काम कर सके और इस रेस में पीछे ना रह जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि एआई के मंजर से आपकी इस नौकरी खोने के डर से आपको कौन बचा सकता है? जवाब है आप खुद रेलेवेंट स्किल्स सीख के। इंडिया में एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड आने वाले सालों में बढ़ने वाली है, जिस वजह से डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, एआई रिसर्चर जैसे कुछ मोस्ट इन डिमांड जॉब्स उभर के आ सकते हैं। अब एआई के साथ काम करने वाले स्किल्स तो काफी वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक रोल, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हर फील्ड में आपको काम आएंगे। वो है क्रिएटिविटी, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और डेटा साइंस। फर्स्ट वन, एआई फॉर ऑल। ये एक सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसे एआई के पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। ये हर बंदे बंदी के लिए रेलेवेंट है, एक स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ से लेके आप तक। ये प्रोग्राम 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन एआई अवेयर, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करता है। एआई और नॉन एआई के बीच डिफरेंशिएट करना सिखाता है और मिसकंसेप्शंस को दूर करता है, क्लियर करता है। जबकि दूसरा सेक्शन एआई अप्रिशिएट, एआई के अलग अलग यूजेस, इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट और एआई एथिक्स की बात करता है। दोनों सेक्शंस 4-4 घंटे के हैं, जो कि एंगेजिंग एक्टिविटीज और क्विज़ेस के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड वन, इंडिया एआई होम। ये इंडिया का एआई का नेशनल पोर्टल है जहां पे आपको एआई को लेकर सारे आर्टिकल्स, न्यूज, वीडियोस मिलेंगे, और तो और एक डाइवर्स कम्युनिटी मिलेगी जहां पे आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो। अब जब आप ये जान चुके हो कि एआई और गवर्नमेंट जॉब तो अपना हाथ नहीं छोड़ने वाले, तो समझदारी इसी में है कि आप भी एआई का हाथ पकड़ लो। और अगर आपको अभी भी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो चलिए मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल करियर सर्विस का पोर्टल दे रखा है, जिसमें रजिस्टर करके फिल्टर्स लगा के आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी और जॉब्स का एक आइडिया भी लग जाएगा। रजिस्टर करने के लिए कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर वाले बाबू के सामने हाथ पांव नहीं जोड़ने हैं। एक लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और अप्लाई कर दो, एज सिंपल एज दैट। और अभी भी अगर आपको डाउट है कि आपके सपनों पर एआई पानी न फेर दे, तो हमने बड़ी रिसर्च के साथ 10 सवाल की एक शीट नीचे डाली है, जिसके जवाब आपको गूगल से ढूंढकर, खोजकर ये पता लगाना है कि क्या आपकी जॉब सेफ है या नहीं है। तो गुरु, ये वीडियो आप अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो नौकरी ढूंढ रहा है या जिसको एआई के बारे में पता होना चाहिए। सीखते रहिए सीखो के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।